आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम डाटा कैसे कन्वर्ट करते हैं अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मेट्स बनाने क्यों हैं, सीक्वेंस फॉर्मेट्स की ज़रूरत क्या है। सीक्वेंस फॉर्मेट, सीक्वेंस वो अमीनो एसिड का हो या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हो, ख़ास एक डाटाबेस किसी खास फॉर्मेट में या तो किसी खास फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है अपने डाटे को, यानी कि माइट भी वो फास्टा फॉर्मेट है जैन बैंक है उसमें रिप्रेजेंट करेगा, या हमें जब एनालिसिस के दौरान तो टूल एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर डाटा एक्सेप्ट करता है। यानी अगर हमें एनालिसिस करना है तो टूल एक ख़ास फॉर्मेट में बताएगा कि इस फॉर्मेट में मुझे डाटा दें, देन ही वो प्रोसीड करेगा आगे एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपने डाटे को खास फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सीक्वेंस फॉर्मेट से, दैट विल बी द प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट। जैसे कि नाम से शो हो रहा है प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट, यानी कि बहुत सिंपल सा होगा, प्लेन मतलब सादा सा होगा। सपोज हमारे पास सीक्वेंस है, I have taken the sequence from the database and suppose हमने इसको plain sequence format में convert करना है। तो plain sequence format का फीचर ये है कि there will be a one sequence, यानी इसमें sequence होगा, there will be no header information, ऊपर भी कोई information नहीं होगी, और at the end of the sequence there will be no further information will be provided। और अगर हमने इसको किसी टूल के अंदर पेस्ट करना है तो हम एज सच ही अपना सीक्वेंस लेंगे, ओके, और वो पेस्ट कर देंगे। और याद रहे इसके अंदर स्पेसेस नहीं होंगी। स्टार्ट में अगर आपने एक बॉक्स है दिया हुआ, उसके स्टार्ट में भी स्पेस नहीं देनी और दरम्यान में सीक्वेंसेस के अंदर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट का कि एक फाइल के अंदर एक ही सीक्वेंस आप सबमिट करवा सकेंगे अगर आप प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट के अंदर डाटा अपना दे रहे हैं। यानी कि अगर आप 3-4 सीक्वेंस हैं तो आपको हर फाइल उसके लिए 3-4 फाइल्स बनानी पड़ेंगी, और अगर एक बॉक्स के अंदर ऑप्शन दी हुई है तो एक बॉक्स के अंदर एक ही सीक्वेंस आप पेस्ट कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है प्लेन सीक्वेंस फॉर्मेट, जिसके अंदर खाली सीक्वेंस होगा और नो हेडर एंड इंफॉर्मेशन होगी, उसके एट द एंड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्मेट की तरफ, जो कि है फास्टा। फास्टा जो है ये बहुत कॉमनली यूज होता है, काफ़ी सारे टूल्स फास्टा फॉर्मेट के अंदर जो अपने डाटा को में एक्सेप्ट करते हैं फास्टा। और लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है, सादा सा है। इसमें अगर आपके पास सीक्वेंस है सपोज और आपने इसको फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सीक्वेंस के स्टार्ट में, ओके, सपोज ये मेरे पास सीक्वेंस है और उसके सीक्वेंस के स्टार्ट में ग्रेटर देन का सिंबल होगा, ग्रेटर देन का सिंबल होगा। हम अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, जो कि है फास्टा। फास्टा जो है बहुत कॉमनली यूज होता है, डिफरेंट टूल्स जो है इस खास फॉर्मेट के अंदर
डाटा जो है अपना एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप जैन बैंक डाटाबेस की तरफ जाएं या नॉर्मली दूसरे डाटाबेस में भी डाटा को एक्सप्लोर करें, सीक्वेंस को रिट्रीव करें, तो वहाँ आपको ये ऑलरेडी बनाया भी मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास अपना सीक्वेंस है, आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और सीक्वेंसिंग के बाद आप अपना सीक्वेंस आया हुआ है, तो आपको फास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर टूल उस फॉर्मेट के अंदर डाटा एक्सेप्ट कर रहा है। तो फास्टर फॉर्मेट है जो कि कॉमनली यूज़ होता है लेकिन बड़ा सिंपल सा है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, और नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लाइन देनी है आपने। डिस्क्रिप्शन लाइन कुछ भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी हो से मुराद कि जो कि आपके जनरली आइडियली जो कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही हो। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास जो है कैराटिन जो है जीन, सपोज जीन का सीक्वेंस है और सपोज वो होमो सैपियंस का है, तो मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लाइन दे दी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपने, अगर आप किसी फाइल बना रहे हैं या आप किसी बॉक्स जो जिसमें एंट्री देनी होती है अपने सीक्वेंस की वहाँ दे रहे हैं, तो स्टार्ट में स्पेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ओके, क्योंकि फिर कंप्यूटर जो है टूल इसको रियलाइज करता है कि यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर इस तरह ये है, मैं सपोज बॉक्स इमेजिन करता हूँ यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अगर मैंने एक स्पेस दे दी तो वो उसको एरर माइट भी दे दे जब आप उसको प्रोसीड करें। ओके, नाउ फास्टर फॉर्मेट में ग्रेटर देन का सिंबल, देन ए डिस्क्रिप्शन लाइन, ओके, एंड ऑन द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे आपका सीक्वेंस होगा। मैं यहाँ से एक सीक्वेंस कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट एक सपोज सीक्वेंस आपको समझाने के लिए कि ग्रेटर देन का सिंबल, डिस्क्रिप्शन लाइन और नेक्स्ट लाइन में सीक्वेंस आपका होगा। ओके, क्योंकि वर्ल्ड फाइल है तो इसमें स्पेस आई है, लेकिन जब आप फाइल बॉक्स में अपलोड करें या आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फाइल बनाएं तो वहाँ आपके जो उसमें डिस्क्रिप्शन लाइन और सीक्वेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन वो उसको परसीव नहीं कर सकेगा, टूल के सीक्वेंस है या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और एरर दे देगा। ओके, अगेन ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, ग्रेटर देन का सिंबल, डिस्क्रिप्शन लाइन और नेक्स्ट लाइन के ऊपर सीक्वेंस है। अच्छा, इसके फीचर की बात करते हैं। इसमें एक ये है कि आपके पास मल्टीपल सीक्वेंस हैं, तो आप फास्टर फॉर्मेट में मल्टीपल सीक्वेंसेस का अपलोड कर सकते हैं। सपोज आप सीक्वेंस सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन देता है, फास्टर फॉर्मेट में फैसिलिटी है कि आपके पास 4, 6, 8, 10 व्हाटसोएवर इतने सीक्वेंस है, आप एक ही फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं और नॉन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट फास्टर फॉर्मेट जनरली टूल एक्सेप्ट करता है, तो आप फास्टर फॉर्मेट के अंदर आप अपने मल्टीपल सीक्वेंसेस सबमिट करवा सकते हैं। वो कैसे? सपोज मैंने एक सीक्वेंस दिया और सपोज आपने नेक्स्ट सीक्वेंस ही सबमिट करवाना है, एट द सेम टाइम सेकंड सीक्वेंस करवाना है, अपलोड करना है या देना है टूल को, तो आप अगेन जो है फास्टर ही फॉर्मेट के अंदर सीक्वेंस जो है सब बनाएंगे। अगली ही लाइन में मैं यहाँ से जो है ग्रेटर देन का सिंबल कॉपी जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन मैं कहता हूँ ये मेरा सेकंड सीक्वेंस है, सीक्वेंस 2, ओके, एंड अगेन सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट लाइन देयर विल बी ए सीक्वेंस। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्जी सीक्वेंस में यहाँ से ऊपर वाला ही कॉपी कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एनालिसिस करना है तो आपका सेकंड सीक्वेंस आपके फर्स्ट सीक्वेंस से डिफरेंट ही होगा, एंड सो ऑन। अगर आपने थर्ड सीक्वेंस करना है तो सिमिलरली नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है इसी तरह ग्रेटर देन का सिंबल और सीक्वेंस। तो मल्टीपल सीक्वेंसेस आप फास्टर फॉर्मेट में सबमिट करवा सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट जो है फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है जैन बैंक। जैन बैंक फॉर्मेट। अच्छा, जैन बैंक फॉर्मेट
जो है जेनबैंक डेटाबेस वो इसी फॉर्मेट के अंदर अपना सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जेनबैंक फॉर्मेट आपको अगर डेटाबेस में जब आप सीक्वेंस रिट्रीव करते हैं और जेनबैंक फॉर्मेट के अंदर आप सीक्वेंस को देखते हैं तो आपको बहुत एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती है, डिटेल्स, और इट माइट बी कंफ्यूजिंग कि आप जेनबैंक फॉर्मेट अपनी सीक्वेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे। बेसिकली ये इतना मुश्किल नहीं है, 3-4 कॉमन चीज़ें हैं जो याद रखनी है, तरतीब, अरेंजमेंट याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सीक्वेंस है, सपोज चलो मैं पहले सीक्वेंस पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ, यानी आप ऑब्वियसली आपका सीक्वेंस होगा और देन ही आप जो है उसको खास एक फॉर्मेट में अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसी को लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनबैंक फॉर्मेट जो है ये स्टार्ट होता है वर्ड लोकस से। अगर हमने पहला जो ट्यूटोरियल के अंदर सीक्वेंसेस में रिट्रीव किया था जेनबैंक फॉर्मेट के, जेनबैंक जो डेटाबेस, उसमें आपने ऑब्जर्व किया था कि लोकस से वो स्टार्ट हो रहा था। अगर आप जेनबैंक डेटाबेस में ऑब्जर्व करें तो वहाँ कोई नंबर होगा माइट बी, या जिस ऑर्गेनिज्म स्पीशी का सीक्वेंस होगा उसकी वो एब्रीवेशन दे देता है। तो मैं लेकिन आपने अगर खुद से बना रहे हैं तो लोकस वर्ड इज़ नेसेसरी देयर and you can write some number digits just अगर आपने अपना डाटा जेनबैंक फॉर्मेट के अंदर एनालिसिस करना है आपने, तो मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि आगे एनोटेशन लाइंस, लोकस के बाद उससे रेलिवेंट जो सीक्वेंस से मुतालिक एनोटेशन लाइंस होंगी, उसकी डिफरेंट बायोलॉजिकल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी डिफरेंट लाइंस में। अगेन मैं रेफ़र करूँगा आपको जेनबैंक डाटाबेस में जाके जो सीक्वेंस रिट्रीव किया था उसके अंदर भी जो डिटेल से इंफॉर्मेशन आई थी वो उसकी एनोटेशन लाइंस थी। ऑब्वियसली वो तो डाटाबेस है, उसमें डाटा सबमिट है तो उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा एडिशनल भी थी। तो लेकिन अगर आपने एनालिसिस के लिए जेनबैंक फॉर्मेट यूज़ करना है तो आप एनोटेशन लाइंस कुछ लाइंस की दे सकते हैं। और सपोज मैं कहता हूँ इसकी डेफिनेशन लाइन ले लेते हैं। अगेन ये होमो सैपियंस का सीक्वेंस है, इंसुलिन अल्फा चेन है सपोज। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ ये सपोज 340 बेस पेयर्स का है। ओके, और इससे रेलिवेंट आपको इंफॉर्मेशन कोडिंग सीक्वेंस की दे सकते हैं, CDS के इसमें 30 से लेके 67 के दरमियान कोडिंग सीक्वेंस है एंड सो ऑन। यानी आप एनोटेशन लाइन जो भी उसके रेलिवेंट है वो आप 3 4 5 6 दे सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ी सी एनोटेशन लाइंस ली हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्मेट का, द वर्ड ओरिजिन। द ओरिजिन वर्ड इज़ नेसेसरी है। याद रखने के लिए ये देख लें कि ओरिजिन के बाद आपका सीक्वेंस होगा, यानी इमेजिन जस्ट कर लें कि सीक्वेंस से पहले ओरिजिन का वर्ड मतलब सीक्वेंस ओरिजिनेट हो रहा है, जस्ट समझाने के लिए, अदरवाइज मतलब वो फॉर्मेट का पार्ट है कि लोकस। ठीक है, देन एनोटेशन लाइन, मैं इसको डिफरेंट कलर में कर देता हूँ, लोकस। ओके, एंड द वर्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के बाद जो है नेक्स्ट लाइन में सीक्वेंस होगा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओरिजिन के बाद सीक्वेंस ओरिजिनेट हो रहा होगा, ताकि आपको याद रहे कि ओरिजिन जो है सीक्वेंस से पहले लफ्ज़ ओरिजिन आता है। मैं अगेन ओरिजिन और सीक्वेंस के दरमियान स्पेस को ख़त्म करूँगा। ओके, एंड सीक्वेंस हो गया आपका। सीक्वेंस के बाद इट विल बी एंडेड विद डबल स्लैश। ओके, ये ज़रूरी है। अगर आपने जेनबैंक डाटाबेस में जब सीक्वेंस रिट्रीव किया था उसके एट द एंड भी ऑब्जर्व किया होगा कि सीक्वेंस बेशक हाफ लाइन पे ख़त्म हो रहा है व्हाटसोएवर। मैं इसको और शॉर्ट कर देता ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो, लेकिन हमने डबल स्लैश यहाँ नहीं लगाई, यहाँ नहीं लगाई। ओके, हमने इमीडिएटली अगली लाइन पे सीक्वेंस के डबल स्लैश लगाई है। मैं अगेन इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि क्लियरिटी आए, और बोल्ड भी थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो आपको।
ओके, नाउ जनबैंक फॉर्मेट समराइज करूँगा। ये स्टार्ट होगा वर्ड लोकस से, एनोटेशंस लाइन होंगी, ठीक है, 3 4 8 10, और ये फिर आगे जो है वर्ड ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जो सीक्वेंस है ओरिजिन के बाद सीक्वेंस होगा और ये डबल स्लैश पे एंड हो रहा होगा। अगेन ये आप मल्टीपल सीक्वेंसेस इसके अंदर अगर जनबैंक फॉर्मेट के अंदर टूल एक डाटा एक्सेप्ट कर रहा है तो आप मल्टीपल सीक्वेंसेस आप दे सकते हैं। क्लस्टरूम में अगर आप यूज़ करें जिसमें मल्टीपल सीक्वेंसेस देने हो तो आप जनबैंक फॉर्मेट भी में भी वो एक्सेप्ट करता है, तो आप इस तरह मल्टीपल जो है सीक्वेंसेस दे सकते हैं। अगेन कैसे होगा, लोकस दोबारा से अगला सीक्वेंस देना है तो ऑब्वियसली अगला सीक्वेंस जो है वो लोकस से स्टार्ट करेंगे, एनोटेशन लाइंस होंगी, मैं एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी अंडरस्टूड है कि इसमें एनोटेशन लाइन होंगी, देन ओरिजिन का लफ्ज होगा, देन सीक्वेंस होगा और उसके बाद डबल स्लैश हो रहा होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे EMBL फॉर्मेट। EMBL फॉर्मेट बेसिकली जैसे कि जनबैंक फॉर्मेट है उसी से मिलता जुलता फॉर्मेट है विद लिटिल बिट डिफरेंस। अगर आपको जनबैंक फॉर्मेट का अंदाज़ा हो गया तो आपके EMBL फॉर्मेट बनाना भी आसान होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सपोज इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस है एक और हमने इसको EMBL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम साथ साथ कंपैरिजन भी करते रहेंगे जनबैंक फॉर्मेट के साथ साथ, ताकि हमें आइडिया हो कि EMBL फॉर्मेट और जनबैंक में डिफरेंस क्या है और हमें बनाना भी आसान होगा थोड़ा सा। जैसे कि जनबैंक फॉर्मेट जो है वो लोकस से स्टार्ट हो रहा है तो ये वर्ड ID से स्टार्ट होगा, सॉरी स्टार्ट में लिखेंगे इसको, इट विल बी स्टार्टेड विद द वर्ड ID। ओके, हम यहाँ कोई भी एक सीक्वेंस का नंबर को लिख देते हैं, ID नंबर लिख देते हैं, बट द परमानेंट थिंग इज दैट कि ID ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट हम जिस तरह वहाँ थी एनोटेशन लाइन्स थी तो इसकी भी एनोटेशन लाइन लिख देते हैं कि सपोज ये मस्कुलस का जीन है इंसुलिन का, सपोज आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। सपोज इसकी जो बेस पेयर है इसके 560 है सपोज, एंड सो ऑन। मैं एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं एनोटेशन लाइन्स उसकी फर्दर फिल कर रहा हूँ, यानी जो भी उसके मुतालिक रेलेवेंट बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आप उसको फिल कर सकते हैं। देन जैसे कि जनबैंक फॉर्मेट में जो था वो एनोटेशन लाइन्स के बाद सीक्वेंस से पहले ओरिजिन के लफ्ज से स्टार्ट हो रहा था, तो ये SQ से स्टार्ट होगा। SQ मतलब रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को, इट मीन्स याद रखने के लिए कि इसके बाद सीक्वेंस ही होगा, एंड ऑन द नेक्स्ट लाइन देयर विल बी ए सीक्वेंस। एंड जिस तरह जनबैंक फॉर्मेट SQ के बाद सीक्वेंस और सीक्वेंस के बाद एट द एंड डबल स्लैश आई थी, यहाँ मैं अगेन इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि डबल स्लैश जो है एट द एंड आएगी, तो it will be ended again likewise जनबैंक फॉर्मेट डबल स्लैश आएगी। नाउ समराइज करता है इसको, ID से स्टार्ट हुआ, ओके, एनोटेशन लाइंस हैं एंड SQ का वर्ड है सीक्वेंस से पहले, and then there will be a sequence on the next line and it will be ended with double slash। मैं इसको भी हाईलाइट कर दूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। सो आज हमने ये 3-4 बेसिक फॉर्मेट्स पढ़े जो कॉमनली यूज़ होते हैं जब आप डाटा एनालिसिस के लिए अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें अगर राइटिंग में मेरे पास कोई मिस्टेक आई हो, टाइपो एरर, तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि अगर आपसे सीक्वेंस है तो उसको खास फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं।